जय हिंद। आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र रैना। जिस प्रकार हमारी केंद्र सरकार और यहाँ की जो प्रदेश एलजी सरकार है, उन्होंने यहाँ के युवाओं को, नौजवान युवाओं को, लड़कियों को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए, उनको अपने पाँव पर खड़ा करके सक्षम करके उनके परिवार की आजीविका को चलाने के लिए जिस प्रकार कई विन विन योजनाएं चलाई हैं और इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक उस लाभार्थी तक पहुँचे। और ये योजनाएँ क्या हैं, जिनमें सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना है, दो योजनाएं जिनके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक तो मुमकिन योजना है और एक योजना है तेजस्विनी। तेजस्विनी वह योजना है जिसके माध्यम से यहाँ की जो 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की आयु वर्ग की जो लड़कियां हैं, वे आसान दर पर लगभग जितना वो चाहेंगे किसी भी व्यवसाय के लिए वह लोन ले सकती हैं और 0% इंटरेस्ट पे वह लोन ले सकती हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सब्सिडी भी है। इन सब तमाम जानकारी, जो इन योजना की जो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए इस समय हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट अधिकारी असलम बेग साहब हमारे साथ इस समय मौजूद है। और असलम साहब से हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार सरकार की ओर से ये दो योजनाएं जारी की गई हैं, इन योजनाओं का लाभ हर एक उस लाभार्थी को मिले जो इस योजना की प्रतीक्षा कई वर्षों से कर रहा था। उसके लिए सबसे पहले आपका संदेश युवाओं के लिए क्या रहेगा? मैं एक सेकंड, मुझे नाम तो पहले पूछना था। हाँ, आप असलम साहब, आप बाहु एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आप बताएं कि ये जो तेजस्विनी योजना और एक मुमकिन स्कीम है, ये स्कीम के तहत आप युवाओं को आसान दर पर लोन देते हैं, उनकी रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए उनको वाहन गाड़ियाँ भी देते हैं। ये योजना क्या है और इस योजना में रजिस्टर होने के लिए जो युवा है, जो यहाँ की लड़की है, उसे किस प्रकार यहाँ के आपके कार्यालय में किस प्रकार रजिस्टर होना है और कैसे अप्लाई करना है? शुक्रिया मैं बाहु एक्सप्रेस से करना चाहूँगा, जो उसके माध्यम से, अपने मीडिया के माध्यम से इस बात को जनरल पब्लिक तक पहुँचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं, दूसरी बार हमारे पास आ रहे हैं और हम इनको आज तेजस्विनी स्कीम के बारे में कुछ बताएंगे। आपको स्कीम में पर्पज़ क्या है, स्कीम का आपकी एलिजिबिलिटी क्या है और इसमें फील्ड सेक्टर क्या है, किस सेक्टर में आप लोन ले सकते हैं और आपकी लोन की एलिजिबिलिटीज़ जो भी हैं वो हमें दें। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है, हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने स्कीम को लॉन्च हाल ही में किया है और उन्होंने खाली इसी वजह से स्कीम लॉन्च, ताकि हमारी जो बहनें हैं जो बेकार बैठी हैं, जो घर में बैठे हैं, एमएससी पीएचडी करके भी कुछ हैं, तो अपना कुछ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए या अपना कुछ छोटा मोटा बिजनेस करने के लिए इस स्कीम के तहत 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, आप 18 से 35 होने चाहिए, आप 10वीं पास होने चाहिए, आपने इससे पहले किसी स्कीम का लाभ ना लिया हो और आप भी किसी भी मामले में बैंक के साथ, मतलब कोई भी डिफ़ॉल्टर केस में ना हो, तभी ये लोन की स्कीम लो। और इस स्कीम के तहत आप कैफेटेरिया खोल सकते हैं, आप ज़ेरॉक्स शॉप खोल सकते हैं, आप बुटीक खोल सकते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस जो भी माइक्रो स्टार्टअप में आता हो उसको आप खोल सकते हैं। और इस स्कीम को रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा, तेजस्विनी फॉर्म, जिसमें मिशन यूथ का रजिस्ट्रेशन आपको करना है। मिशन यूथ पोर्टल पर जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग सेंटर में भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और इसके साथ साथ आपको मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट ज़ेरॉक्स कॉपी आपको जमा करनी पड़ेगी, प्लस आपका रेशन कार्ड, प्लस आपका डोमिसाइल, आप कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डोमिसाइल हैं। और इसके साथ और एक एफिडेविट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का साइन किया हुआ एफिडेविट हो, उस एफिडेविट में ये लिखा होना चाहिए कि आप जो बिज़नेस स्टार्टअप कर रहे हैं, आप अनएम्प्लॉयड है, आप एम्प्लॉयड नहीं है। तो इस माध्यम से हमारे पास जो आज तक की अभी तक का टोटल रिकॉर्ड जो हमारे पास है, 487 फाइल्स हमने रिसीव की हैं और भी लोग हमारे पास आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर जो पलमा चौकिया में मौजूद हैं, जो हाल ही में यहाँ से डिस्ट्रिक्ट राजौरी से शिफ्ट होकर वहाँ हुआ है कुछ 4-5 महीने पहले। तो आप आइए, अपना फॉर्मेलिटीज़ प्रॉपर लेके आइए और जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर लीजिए। अपना ये सारा डॉक्यूमेंट्स विद फॉर्मेलिटी के साथ अपने डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर पे जमा करें और आगे जो भी इसका परिणाम होगा, जल्दी ही इसमें डीएलआईसी मीटिंग बिठाई जाएगी, जिसमें आपका ये केस शॉर्ट लिस्ट होंगे। सारे मैक्सिमम केसेस हम कवर करने की कोशिश करेंगे और हम चाहेंगे जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन तक ये पहुँचे। और हमारे राजौरी की गरीब बहनें अगर उसको स्टार्टअप करना चाहिए तो ये ज़ीरो स्टार्टअप है, उनको कहीं मतलब इस बिज़नेस को स्टार्टअप करने के लिए कहीं और दूर जाने की ज़रूरत नहीं। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर में अपना फॉर्म जमा करें, फॉर्मेलिटी के साथ जमा करें, हम आपके साथ हैं। बाकी मैं शुक्रिया करना चाहूँगा बाबा। एक सवाल है कि जो जिला राजौरी की जनता आपको सुन रही है, खासकर ये युवा और जो लड़कियाँ जो इस तेजस्विनी के माध्यम से अपने व्यवसाय को खोलना चाहती हैं, बिजनेस को डेवलप करना चाहती हैं, उनके लिए क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ये गाइडलाइन है कि क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए लड़की की?
इसमें जो हमारी डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं है, दिस इज ऑल बाय मिशन यूथ। मिशन यूथ ने बोला है कि आप 10वीं पास होने चाहिए। अगर आपको रिलैक्सेशन इन एजुकेशन चाहिए तो दैट विल बी ओनली गिवन बाय मिशन यूथ। हम यहाँ से लिस्ट फॉरवर्ड करेंगे। इफ मिशन यूथ सीम्स द कैंडिडेट इज फिट, ये कैंडिडेट फिट है मतलब लोन एलिजिबिलिटी या लोन प्रोसेस करने के लिए, जो भी मतलब फिट फॉर बिजनेस पर्पस है, तो ये बंदा लोन के लिए फॉर तो 8वीं पास भी कर सकता है, मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन 10th पास इज क्वालिफिकेशन, दैट इज कंपलसरी। एंड जो रिलैक्सेशन इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स दैट विल बी ओनली डिसाइड बाय मिशन यूथ, नॉट बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। इसमें सर ये जो आपने बोला कि कोई जिराक्स की शॉप खोलना चाहे, बुटीक की शॉप खोलना चाहे, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहे, उसके लिए क्या ये लोन आपकी कोई स्पेसिफिकेशन है कि इतना ही लोन मिलेगा, या कहाँ तक वो लोन ले सकता है कोई अप्लाई जो एप्लीकेंट है? आपका जो लोन का मतलब टोटल है वो है 5 लाख आपको लोन मिलेगा, बट 5 लाख में आपको 50,000 रुपीज़ जो मतलब मिशन यूथ की तरफ से सब्सिडी दी जाएगी, वो 50,000 इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट करके उनको दिया जाएगा। या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है इसमें? इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी तक हमारे इस बारे में कोई भी मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं आया। व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट विल बी ओनली अभी गाइडलाइन का प्रॉपर तरीके से। अभी हम खाली फॉर्म ले रहे हैं। मिशन यूथ की तरफ से ये है कि आप फॉर्म लीजिए सबका, और वंस इट विल बी डिसाइडेड जल्दी ही, ये हाल ही में मतलब कुछ दिनों में ही हमें मॉडिफिकेशन का क्या पता लगेगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, कैसा इसका प्रोसेस रहेगा, और नेक्स्ट वाला वो हम तक अभी मतलब ऑफिशियली अभी तक हम तक नहीं पहुंचा है जनाब। तो सर इसके लिए जो लोग एप्लीकेंट जहां अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए कोई आपके पास टारगेट है कि इतने ही लोग अप्लाई करेंगे, या आपके पास ये कितना टोटल ये आंकड़ा कितना, डिस्ट्रिक्ट राजौरी में कितने लोग अप्लाई कर सकते हैं? अगर तहसील लेवल की बात की जाए तो वहाँ से लोग कितने अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए हमें आंकड़े मतलब नहीं है। जो ओवरऑल टारगेट बताया गया है 4,000 तक का टारगेट पूरे स्टेट में किया जाएगा, मतलब यूटी में किया जाएगा। लेकिन ये हमारे पर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड। डिप्टी कमिश्नर इसके लिए बात करेंगे आगे कि हमारे पास अगर फॉर्म ज़्यादा है ना, तो वो कोशिश करेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा केसेस सैंक्शन हो। तो सर ये जो आपकी एक और योजना थी जो एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये दी जा रही थी युवाओं के लिए, खासकर मुमकिन स्कीम में आपने जो व्हीकल गाड़ियाँ लोगों को प्रोवाइड की, जितने भी एप्लीकेंट थे आज तक डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आपने कितनी गाड़ियाँ जो लोगों को जो एप्लीकेंट थे उनको आज तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं? जो हमारा जो पहला लिस्ट था 200 कैंडिडेट्स का, उस 200 कैंडिडेट्स में हमने अभी तक जो है 47 लोगों को गाड़ियां दी है, जिसमें एक गाड़ी पहले ही मतलब 2020 में ही मतलब दी गई थी, जो इनिशियल इनॉग्रेशन पायलट इनॉग्रेशन था, उसमें वो भी इंक्लूड है। हमने अभी जो गाड़ियां टोटल दी हैं 47 दी हैं, और 47 के बाद हमारे पास सैंक्शन पड़ी हैं बाकी सबकी गाड़ी। एज सुन एज विल हमें सब्सिडी मिलेगी तो हम बाकी सारे केस भी डिसबर्स करेंगे, एंड हम एक नया लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। और बिफोर गोइंग टू दिस कि हमें मतलब पुराने लिस्ट में क्या इशू आया कि लोग लोन के लिए एलिजिबल नहीं थे, उनने तब भी मतलब लोन सैंक्शन लेटर लिए, जब हमें बैंक से रिटर्न जवाब आया कि आप एलिजिबल नहीं हैं, तब जाके वो बंदा लोन डिफ़ॉल्टर हो रहा है। इस बार हम प्रायर टू ऑल फॉर्मेलिटीज़ हम बैंक से भी कंसर्न लेंगे पहले, जितने भी हमारे पे केसेस पेंडिंग हैं उनका कंसर्न पहले बैंक से लेंगे, वो एलिजिबल है कि नहीं। जो एलिजिबल होंगे वही खाली DLIC अप्रूवल में डाले जाएंगे, जो एलिजिबल नहीं होंगे उनको हम एज पर रूल्स के हिसाब से रिजेक्ट पहले ही कर देंगे। असलम साहब, मेरा आपसे आखिरी सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अक्सर जो युवा हमसे बात करते हैं वो ये बात कहते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट जो आपका ऑफिस है, उस ऑफिस को ढूंढने के लिए लगभग उनको 1 से 2 या 4 दिन लग सकते हैं, क्योंकि आपका जो ऑफिस है वो इतने फार फ्लॉन्ग एरिया में खुला है कि ना तो वहाँ पे कोई साइन बोर्ड है, ना वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल दुकानदार हैं कि वो आपको बताएंगे आपने कहाँ जाना है। ये जो युवाओं के लिए सबसे बड़ी जो डिफिकल्टीज ये आ रही है कि आपका जो ऑफिस है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होना चाहिए था, लेकिन ये इतने दूर गाँव में ये कैसे संभव हुआ? ये बिल्डिंग गवर्नमेंट का पहले अप्रूवल है, इस मेरे आने से पहले 2018 से पहले अप्रूवल है लिया गया इस बिल्डिंग का, और 2018-19 में ऑलमोस्ट कंप्लीट ही थी जब हम यहाँ पे पोस्टेड हुए हैं। उससे पहले ये बिल्डिंग का सारा ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, इस पर हम कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे। जो गवर्नमेंट ने डिसीजन, हाल ही में ऑफिस तो दूर है, सबसे पहले तो मेरे लिए मतलब दूर तो है ही, 12 किलोमीटर यहाँ से दूर हो रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अराउंड 12 किलोमीटर है, और ये एक साइड के पिरीरी परोरी रोड जो है चौकियाँ ग्रिड स्टेशन से 1 किलोमीटर हमें पैदल भी जाना पड़ता, हम खुद भी जाते हैं जना। तो इसमें हम कोई ऐसा कमेंट नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, तो गवर्नमेंट इसमें अपना डिसीजन खुद ले सकते जना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एम्प्लॉयमेंट राजौरी के जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर असलम बेग साहब। ये पूरी विस्तार में ये जितनी भी योजनाएं थी सरकार की, मुमकिन स्कीम हो या तेजस्विनी स्कीम हो, इन सब योजनाओं के बारे में इन्होंने बताया कि किस प्रकार जो यहाँ के एप्लीकेंट हैं, यहाँ की बेरोजगार लड़कियाँ हैं, वो युवतियाँ हो या युवक हों, यहाँ के बेरोजगार छात्रों को यहाँ पर अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए जो केंद्र सरकार और यहाँ के LG प्रशासन की ओर से तेजस्विनी और मुमकिन ये जो 2 योजनाएं शुरू की गई हैं, इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए इनका ये आह्वान था कि डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या
संख्या में यहाँ की लड़कियां हों या लड़के हों, वह इस योजना का लाभ लेने के लिए आगे आएँ और ऑफलाइन प्रक्रिया से अपना फॉर्म जो है इनके जो डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट काउंसलिंग जो ऑफिस है इनका लगभग 12 किलोमीटर दूर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 12 किलोमीटर दूर एक गाँव में एक पहाड़ी के ऊपर अगर वहाँ पहुँचना हो तो मुझे लगता है काफ़ी सारी दिक्कतें लोगों को यहाँ पर पेश आती हैं, खासकर युवाओं को। अगर आप ऑफलाइन प्रक्रिया से इस फॉर्म को वहाँ पर इस कार्यालय में सबमिट करवाएंगे तो आपको इन योजनाओं का लाभ अवश्य मिलेगा और अपने व्यवसाय को खोलकर आप अपने परिवार की आजीविका को चला सकेंगे और अपने पांव पर खड़ा होने का जो प्रत्येक युवा का जो सपना होता है वह सपना भी आप साकार कर सकें। फिलहाल आप देखते रहे बहु एक्सप्रेस। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ राजौरी से मैं राजेंद्र राणा।